देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बस्ती की सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता से मैं अपील करता हूँ, भाकपा मालिक जिला प्रभारी बस्ती की तरफ से मैं रामलोट कि 25 मई को बस्ती में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री राम प्रसाद चौधरी को वोट दे के भारी मतों से विजयी बनावें। मुद्दा, जहाँ तक सवाल है कि मुद्दा क्या है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या नहीं है, ये सवाल है। 2024 में मुद्दा ही मुद्दा है। 2014 में जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार आई, उस दौर से लेकर के 2014 के पहले इस देश के अंदर एक आंदोलन था कि रोज़गार मिलना चाहिए। इस देश के अंदर एक आंदोलन था, शिक्षा में बजट बढ़ाना चाहिए, बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। इस देश के अंदर आंदोलन था कि खेती खलिहान को कैसे और हरित क्रांति को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। इस देश के अंदर आंदोलन था कि कैसे इस देश के अंदर लोगों को रोज़गार मिले। इस देश के अंदर आंदोलन था कि कैसे इस देश के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म हो। ये बहुत सारे सवाल थे, लेकिन 2014 मोदी सरकार बनने के बाद में उलट के अब सवाल खड़ा हो गया है कि रोज़गार पाने की लड़ाई छोटी हो गई है, रोज़गार बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। इस देश के अंदर 2014 के बाद शिक्षा बेहतर होने के बजाय शिक्षा बचाने की लड़ाई से लड़ी जा रही है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय इस देश के अंदर एक भ्रष्टाचार की मॉडल वाली सरकार आ गई, जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर किया है। तो हम कहेंगे इस देश के अंदर अब लोकतंत्र बेहतर लागू करने की आवाज़ दब गई है, बल्कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इस देश के अंदर संविधान लागू करने की लड़ाई छोटी हो गई, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है यार। तो हम कह रहे हैं कि मुद्दे ही मुद्दे हैं। महंगाई के सवाल भी किस तरह से आसमान छूती महंगाई से हर गरीब आदमी का, किसान का, कमज़ोर वर्ग का कमर टूट रही है, जिससे दवाई का संकट, जिससे पढ़ाई का संकट, जिसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जद्दोजहद करते हुए किस तरह से इस जीवन यापन कर रहा है। तो एक बड़े संकट से ये पूरा आवाम, गरीब, किसान, मजदूर गुजर रहा है। क्या चाहते हैं आपकी बस्ती का सांसद कैसे? हम बस्ती के संसदीय क्षेत्र से हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राम प्रसाद चौधरी को बेहतर सांसद के रूप में हम देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों में अब तक का उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा, वो निश्चित तौर पर इस ज़िले के तमाम सामंती शक्तियों के साथ, ताकतों के साथ उन्होंने लड़ा है। इस बस्ती ज़िले के अंदर किसानों के लिए उन्होंने लड़ा है, और उसके पहले भी जो विकसित वंचित समाज की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मानी जाती थी, उसके उस वंचित समाज, दलित समाज का नेतृत्व भी लंबे समय से उस पार्टी में रह करके उन्होंने किया। क्या लगता है दलित होकर इस बार बसपा से छूट के किसी अन्य दल के साथ जाएंगे या फिर बसपा के साथ? अब इस समय एक आंधी चली है संविधान लोकतंत्र बचाने की, और इस संविधान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अब यहाँ पे पार्टी लोग नहीं देख रहे हैं दलित, बल्कि देख रहे हैं कि इस देश के अंदर ये लोकतंत्र और संविधान ख़त्म करने वाली भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने वाली ताकत कौन है। तो हम समझते हैं कि जो लोकतंत्र और संविधान, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाने की लड़ाई में अब दलित एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री राम प्रसाद चौधरी को वोट करने जा रहा है। बस्ती जनपद में किस तरीके का विकास हुआ है? बस्ती जनपद में विकास अगर हम देखेंगे तो एक लंबे दौर के अंतराल में विकास का मॉडल बिल्कुल शून्य रहा है। हम देखेंगे कि मुंडेरवा की शुगर मिल, जो राजकीय मिल थी, उसको बंद हो गई। बस्ती की शुगर मिल बंद हो गई। आप देखेंगे वाल्टरगंज की मिल बंद पड़ी है, और हजारों लाखों किसानों का अभी बकाया है, मजदूरों कर्मचारियों का बकाया है, और वो अपने बकाये के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन भाजपा के लोग देखा जाता है कि सांसद जी को विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। अब वो विकास के पुरुष के रूप में किस तौर पे देख रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे समुचित रूप से नहरों में पानी आज भी नहीं है। समय समय से हम देख रहे हैं किसानों के लिए जो तमाम सारी योजनाएं बंद हैं। यही विकास भवन में जो अनुसूचित जाति वित्त निगम में समाज से सबसे निचले तबके के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो एक विभाग है, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद में जोगी के और प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप जांच करा सकते हैं, एक भी कोई बजट का लाभ कोई दलित समाज के नौजवान बेरोजगार नौजवानों को नहीं मिला है, बल्कि वो ध्वस्त होते जा रहा है वो विभाग जो अनुसूचित जाति वित्त विभाग है। मतदान है तो उसको लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है? एक बड़ा उत्साह है 25 को लेकर के कि 25 तारीख को हमको मोदी को हटाना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इस बात को लेकर के दलितों में, पिछड़ों में, किसानों में, मजदूरों में एक बड़ा एक गुस्सा है और सरकार बदलने के लिए उत्साह भी है। ये सबका साथ सबका विकास हम आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गरीबों पे लगातार कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब और किसान हर गांव का मिनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के मकर जाल में वो दिनों दिन फंसते जा रहा है, कर्जे में डूबते जा रहा है। और एक तरफ इस देश के सबसे उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति, पैसे वाले पूंजीपति अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो रहा है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास कैसे है। देखा गया कई लोगों पर छापा पड़ा है। हाँ, ये सच है कि ये छापा पड़ रहा है। ये निश्चित तौर पे जो मोदी योगी के सरकार के खिलाफ जो सरकार बदलना चाहते हैं, ऐसी ताकतें जो मुखर हो रही हैं, इनके खिलाफ गुस्सा है और गुस्से के रूप में उनका एक दिख रहा है चुनाव में उनकी भागीदारी, इसलिए उन पे हमले किए जा रहे हैं ईडी के माध्यम से, ताकि इंडिया गठबंधन की जो आंधी है उस आंधी को कैसे रोका जाए, ये रोकने की साजिश है। और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री राम प्रसाद चौधरी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग नारा देते हैं कि जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन युवाओं की संख्या इतनी होने के बावजूद आप लोगों ने कई बार के विधायक और मंत्री रहने वाले आप राम प्रसाद चौधरी को यहाँ से टिकट मिला, उसको लेकर क्या? देखिए, नौजवानों को टिकट देना ये लड़ाई है और इस लड़ाई में ये लोकसभा की, विधानसभा की लड़ाई में कोई रोज़गार की लड़ाई नहीं है कि नौजवान हो और बुजुर्ग हो। ये लड़ाई जो देश के लिए, जो समाज के लिए, किसान के लिए, मजदूर की जो लड़ता है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मानक जो है, जो संघर्ष करता हो गरीब के लिए, मजदूर के, किसान के लिए, उसका मानक यहाँ है। उसकी उम्र के हिसाब से हम नहीं तय कर सकते। आप नौजवानों की बात करेंगे, लेकिन नौजवानों को टिकट नहीं देते। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ मानक जो है ये नौजवान होने का ही मानक नहीं है, बल्कि ये राजनीति है। और राजनीति में मजदूर, किसान और देश के लिए लड़ता कौन है, संघर्ष कौन करता है, उस संघर्ष का पैमाना है टिकट दिए जाने का। उस संघर्षों में लगातार बने रहते हैं माननीय राम प्रसाद चौधरी। हम जनता को संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ से माननीय श्री राम प्रसाद चौधरी इंडिया गठबंधन से चुनाव जीतेंगे। वाल्टरगंज किसानों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का जो बकाया उनका गन्ना मूल्य है, उनका जो मजदूरी है, वो वापस दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम जो बस्ती चीनी मिल बंद है, उस मिल के जो मजदूर और किसानों का पैसा बाकी है, उन कर्मचारियों का पैसा बाकी है, जो एक बड़ी लड़ाई है। मिल बेच दी गई जिसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करते हुए उनके मजदूरों का बकाया वो दिलाया जाए। क्या परिचय है आपका? मैं रामलोट बस्ती भाकपा माले जिला प्रभारी बस्ती से।